ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਇਹ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ ਨਾ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਇਹ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਮਜ਼ਾਇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਜ਼ਾਲ ਫਟੇ ਨੇ ਦੋ ਫਟੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਫਟੇ। ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਮਾਨ ਅਲ ਹਫੀਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਆਏ। क्या सारी ये मुसलमान सारी की सारी आबादी घर हैं जो तबाह हो गए, सारा आप देख सकते हैं। और इधर कई जानों का नुकसान हुआ है। और अभी जैसा कि हमने एक वीडियो में आपको दिखाया कि इलाके का जो एसपी है ताहिर मजीद, वो लोगों से सवाल कर रहा है कि आपने इसके ख़िलाफ़ थाने में दरख्वास्त क्यों नहीं दी। तो इस मौके पर किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि जो 19 इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं और स्पेशल ब्रांच जो थाने में रोज़ आके रिपोर्ट करते हैं, उनकी रिपोर्टें क्या हैं, वो क्या कर रहे थे। तो इस मामले का जवाब तो खैर एसपी साहब ने नहीं दिया, लेकिन मामला ये है कि आज से 3 माह पहले हमने इसे रिपोर्ट किया था जब दिल्ली गेट में घर को एलपीजी से घर की इमारत गिर गई थी। तो हमने इस फैक्ट्री की निशानदेही की थी और 3 दिन हमने मुसलसल उसके ऊपर ख़बरें शाया की थी, लेकिन शायद अरबाब इख्तियार कोई लोगों की जानों से कोई मसला नहीं है। इस तरह की एलपीजी का गैर कानूनी कारोबार मुसलसल हो रहा है और इंसानी जानों का भी नुकसान हुआ है, लोग भी मर गए हैं, ज़ाहिर सी बात है। और जिन्होंने ये छोटे छोटे अपने मकानात बनाए होंगे और वो कैसे सारे के सारे नुकसान को बर्दाश्त करेंगे, ये भी एक अपनी जगह पर सवाल है। और साथ ही एक हाउसिंग कॉलोनी है जो पता नहीं कानूनी है या नहीं है, इसका भी कोई पता नहीं है। और